संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनमुपयामि गुरु मुनि नाम। संसारियों पर करुणा करने के लिए स्वयं व्यासदेव श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य ग्रंथ की रचना करके हम सब पर न्यौछावर कर दिया, न्यौछावर कर दिया हम सब पर। जाओ आनंद से जीवन यापन करो, इसका स्वाध्याय करना, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। लेकिन हम लोग सब कुछ रखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे मैं कहता हूं 1% ले लीजिए, जितने बैकवर्ड हैं 1% ले लीजिए, उनके घर में आपको रामचरितमानस, भागवत, गीता 1% जो बेचारे भगत लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण में भगत लोग हैं, उन्हीं के घर में आपको गीता और भागवत जैसे ग्रंथ मिलेंगे, बाकी किसी में नहीं मिलेंगे। किसी के घर में किसी के घर में नहीं मिलेगा, भागवतम किसी घर में नहीं मिलेगा, गीता कहीं नहीं मिलेगा किसी घर में। लेकिन आप फॉरवर्ड के घर में कहीं चले जाओ, किसी भी ब्राह्मण के घर में चले जाओ, उसके घर में कुछ मिले या न मिले, देवी देवता घर में हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, गीता, भागवत कुछ न कुछ उनके घर में होगा, जो उनके बाप दादा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और उनकी जो परंपरा है जो पीछे आ रही है, बच्चे भी उसका धीरे धीरे करके स्वाध्याय करते हैं। वो करते हैं, हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपने आप को बेसी चालाक समझते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, और आरक्षण का झंडा लेकर के दौड़ने के लिए बोलो तो पूछो मत, अभी पूरा मिर्जापुर टूट पड़ेगा। हम सबको आरक्षण चाहिए। तो इसलिए हम बिल्कुल निवेदन करते हैं, वो चाहे किसी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको अपने घर में गीता भागवत जरूर रखना चाहिए। किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। किसके लिए? अपने आत्मा कल्याण के लिए, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, अपनी आत्मा कल्याण के लिए घर में गीता और भागवत जैसे ग्रंथ रखिए, स्वयं स्वाध्याय करिए, स्वयं थोड़ा कुछ पढ़ करके बोला किया करिए। हमसे लोग से तो आज के जो ये पढ़े लिखे, जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा है बाप दादा रामचरितमानस घर में रख करके पढ़ते थे, रामचरितमानस रख करके घर में पढ़ते थे, वो घर में कुछ न कुछ रख करके पढ़ा करते थे। लेकिन अब जो उनके बाद की पीढ़ी है, उनके घर में देखो कुछ नहीं मिलेगा। एक हमारे बड़े पिताजी थे, बहुत पहले एक्सीडेंट से उनका वो एक्सपायर हो गए थे। उनको हमने देखा था कि वो रखे रहते थे, कभी कभी उनका मन घूमता था तो रामचरितमानस वो रखे रहते थे, खोल करके पढ़ते थे। ऐसे एक बार हम घूमते घूमते गए तो हम देखे वो पढ़ रहे थे, बोले बैठ सुन। तो कभी कभी वो, रोज नहीं, क्योंकि अपना डेरा पे वो अपना रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपना रखे रहते थे। कभी कभी मन होता था तो पढ़ते थे, लेकिन और बाद वाली परंपरा में देखो कोई नहीं पढ़ता, कोई व्यक्ति नहीं खोलता भी नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये हम लोगों का नहीं मिलेगा। गीता भागवत आदि ग्रंथ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। किसी के घर में पूजा पाठ करने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, दारूबाज सबके घर में मिलेंगे, मुर्गा खाने वाले सबके घर में मिलेंगे, लेकिन कौनों के घर में पूजा करे वाले लड़का न मिलेगा। पूजा करने में उनका नानी मर जाती है, और पीने को कह दो तो फिर क्या बात है, पी करके लोट पोट करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारी अपनी हम परंपरा का नाश कर रहे हैं।
इसलिए हम निवेदन करेंगे कि सब लोग अपने घर में गीता और भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों को रखिए और इन ग्रंथों को रखिए। कभी मन करे, हम कहते रहेगा तभी तो मन करेगा। रोज मत पढ़ो, रोज मत पढ़ो, लेकिन रखे रहो। कभी मन किया, कभी कुछ मन में भाव बदला, कभी कहीं कथा हुई, कहीं सत्संग हुआ, कभी कुछ हुआ, तो मन में भाव बनेगा, वो खोल करके थोड़ा पढ़ो, पढ़ो थोड़ा सा। पढ़ोगे नहीं तो फिर जीवन में बढ़ोगे नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, लेकिन अर्थ नेता लोग दूसरा लगाए, नेता लोग अर्थ दूसरा लगाए। धर्म ग्रंथ इंडिया पढ़ेगा तब इंडिया बढ़ेगा, ऐसे न बढ़ा है न बढ़ेगा। सोने की चिड़िया तब थी जब प्रत्येक घर में ग्रंथ थे, सब ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे और सबसे पहले आक्रमण हमारे ग्रंथों पर ही किया गया। ये तो कहिए कुछ विद्वान लोग ऐसे थे कि जब ग्रंथों को जलाया जाने लगा तो सब कुछ तो जल गया, लेकिन जो उनके दिमाग में था वो नहीं जला पाया, जो उनके दिमाग में था वो नहीं जला पाए, इसीलिए धर्म ग्रंथ बच गए। नहीं तो कैसे फिर काम होगा, कैसे होगा? तो प्रभु की कृपा से जो कुछ भी है, जितना भी है, स्वाध्याय करते रहिए। स्वाध्याय करते रहेंगे तो बचे रहेंगे, ये गारंटी है हमारी। कथा सुनते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। नहीं, कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है साहब, बड़ी खतरनाक।